नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है साथियों। कामिका एकादशी। दोस्तों, कामिका एकादशी जो है वह सावन मास में आती है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसका जो महत्व है वह अनन्य है, अमोघ है। शास्त्रों में स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से श्री कृष्ण ने इसके महात्म्य का वर्णन किया है। इस दिन भगवान विष्णु का जो भक्त प्रेम से पूजन अर्चन करते हैं वे गंधर्वों वो नागों को भी पूज लेते हैं भगवान विष्णु के माध्यम से। जो भगवान विष्णु पर कुछ भी नहीं तो एक तुलसी दल अर्पण करते हैं, वे गंधर्वों और नागों को भी भगवान विष्णु के माध्यम द्वारा पूजन कर लेते हैं। दोस्तों, कामिका एकादशी का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन शिव की भी पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन आप चाहें तो शिवालय में जाकर के शिव की रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। अभी थोड़ी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो आप घर पे भी अभिषेक कर सकते हैं। साथियों, इस बार जो कामिका एकादशी है वह 16 जुलाई को आ रही है, दिन गुरुवार को। गुरुवार भगवान विष्णु का वैसे भी वार माना जाता है, गुरुओं का। तो यह एक आपस में अद्भुत संयोग है। आपको एक मुख्य बात बताऊं कि इस दिन से भगवान सूर्य दक्षिणायन भी हो जाएंगे। इस दिन कर्क संक्रांति भी है। मैं कर्क संक्रांति से जुड़ी हुई वीडियो अपलोड करूंगा। उसमें मैं संक्रांति के पुण्यकाल, संक्रांति में किन राशि के जातकों को क्या दान करना है, नहीं करना है, चूँकि यह बहुत खास संक्रांति है दोस्तों। जब यह सूर्य दक्षिणायन होते हैं तब यह संक्रांति होती है, और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो मकर संक्रांति होती है। तो मकर संक्रांति वो कर्क संक्रांति, दोनों ही संक्रांति का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो संक्रांति हर माह आती है। जो लोग संक्रांति को जानते हैं, संक्रांति से जुड़े उपाय करते हैं, उस दिन स्नान, दान, पूजन, हवन तर्पण आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वे कर्क संक्रांति से जुड़ी भी वीडियो देख सकते हैं और उससे जुड़ी उपाय भी कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको समस्त उपाय बताऊंगा। अब चलिए, एकादशी और संक्रांति ये दोनों एक ही दिन हैं। तो कामिका एकादशी का जो व्रत का पारण है, जो लोग व्रती हैं, जो व्रत करेंगे, वैसे सभी को ये कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को इस दिन आप ना भी करें तो कुछ ऐसे काम हैं जो जातक व्रत नहीं भी करे तो उन्हें भी इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, चावल का परहेज करना चाहिए। मांस मदिरा तो पूरे सावन मास में ही नहीं खाने चाहिए, लहसुन प्याज आदि। तामसी भोजन का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना है। यहाँ तक कि आपको रात्रि भोजन का भी सेवन नहीं करना है। एकादशी वाले दिन स्वयं सात्विक शुद्ध भोजन करें और मन ही मन भगवत नाम का स्मरण, कीर्तन, भजन आदि करें। इस दिन एकादशी का महात्म्य सुने। पता है आपको, कामिका एकादशी के महात्म्य श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो जातक इस एकादशी के व्रत को करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। उनके समस्त पाप का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी पुरुषार्थ देने वाली है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो जातक धर्म चाहते हैं उन्हें धर्म की प्राप्ति होती है, जो काम चाहते हैं उन्हें काम की प्राप्ति, जो मोक्ष चाहते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति, जो अर्थ चाहते हैं उन्हें अर्थ की प्राप्ति। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिन जातकों का जो भी मनोकामना हो वो एकादशी से पूर्ण होता है। परंतु शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत भगवत प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए। भगवान के प्रसन्नता के लिए एकादशी का यदि व्रत किया जाए तो यह लोक तो सार्थक होता ही है, साथ ही साथ परलोक भी सार्थक हो जाता है। अगले जन्म के लिए भी मनुष्य सुलभ हो जाता है। तो ऐसे में सभी जातकों को कामिका एकादशी की व्रत अवश्य ही करनी चाहिए और इससे जुड़ी उपाय भी करनी चाहिए। एकादशी के दिन कुछ खास उपाय करें। चलिए मैं आपको बताता हूं कि एकादशी जो लोग करेंगे वो लोग एकादशी का पारण शुक्रवार को सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक के बीच में आप कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि एकादशी में हरिवासर में व्रत को नहीं खोला जाता, पारण नहीं किया जाता, इसलिए इसका एक विशेष मुहूर्त बनता है जिसमें हमें पारण करना चाहिए। तो इस बार लगभग सुबह 6 बजे से 8 बजे तक के बीच में आपको एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए, जो लोग एकादशी का व्रत करने वाले हैं।
दोस्तों, एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन सभी को एकादशी का महात्म्य सुनना चाहिए और दिन में इस दिन शयन नहीं करना चाहिए। रात में मैं मना नहीं करूँगा, वैसे एकादशी में सोना मना होता है, लेकिन आप शाम में कीर्तन भजन आदि करके सो सकते हैं, लेकिन दिन में इस दिन सोने से परहेज करना चाहिए। इस दिन किसी भी व्यक्ति को चावल आदि नहीं खाने चाहिए, मांस मदिरे नहीं खाने चाहिए। आप शारीरिक जो संबंध है वो भी नहीं बनाने चाहिए। साथ ही साथ जो इस दिन जो लोग व्रत करते हैं उन्हें क्रोध पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। जो भी विकार है उस पर आप नियंत्रण रख करके इस व्रत को करें, इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, एकादशी व्रत आप चाहे तो विकार को अपने वश में करने के लिए भी कर सकते हैं। ये काफ़ी सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, चूँकि एकादशी समस्त विकारों का नाश करने वाली है। तो माता एकादशी के व्रतों को करने से, भगवान विष्णु का इस दिन पूजन कीर्तन करने से मनुष्य के अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य का समस्त पाप नाश हो जाता है। दोस्तों, इस दिन आपको जो है सुबह सुबह उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, फिर स्नान आदि करके दैनिक क्रिया से निवृत्त होना चाहिए। इस दिन आप चाहे तो स्नान के जल में थोड़ी सी आप हल्दी पाउडर मिला के स्नान कर सकते हैं, या फिर आप आंवले के रस डाल करके स्नान करें और स्नान करते समय भगवान विष्णु का स्मरण करें, माता गंगा का स्मरण करें, हर हर गंगे करके आप स्नान करें। उसके बाद हल्दी या केसर का तिलक लगाएं, फिर आप भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। उसके बाद आप पंचदेव की पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, या पंचोपचार पूजन करें, या आप षोडोपचार पूजन करें, रजोपचार पूजन करें, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के अनुसार आपको एकादशी का पूजन करना चाहिए। आप कुछ भी नहीं तो भगवान विष्णु पर एक तुलसी दल ही अर्पण करें, वो भी नहीं तो आप मानसिक पूजन करें और मन ही मन भगवान का मंत्रों का स्मरण या फिर नाम मात्र का जप करना चाहिए। नाम का भी आप जप कर सकते हैं, सबसे अच्छा होगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का आपको जप करना चाहिए, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन दिन भर रात भर आपको एकादशी वाले दिन भजन कीर्तन करने चाहिए, मन ही मन स्मरण करने चाहिए। इससे भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन आपको महात्म्य भी सुनना है और इस दिन शाम में तुलसी के नीचे आपको एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद आपको तुलसी का 11 परिक्रमा करना है। इस दिन दोस्तों सुबह सुबह आपको जो है वह पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है और हल्दी मिले हुए जल पीपल के जड़ में चढ़ाने हैं और घी का दीपक एक जलाना है। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। दोस्तों, चातुर्मास चल रहा है और चातुर्मास में यदि एकादशी के दिन रविवार हो तो उस दिन आप छोड़ दें, ऐसे कोई भी दिन को एकादशी पड़े तो आपको पीपल में जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और एक घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे माना जाता है कि दरिद्रता की नाश होती है और माता लक्ष्मी का आगमन घर में होता है। तो आपको इस दिन यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी को में भी सुबह पूजन करें, जल अर्पण करें और शाम में एक घी का दीपक आपको जलाना है। दोस्तों, हो सके तो एकादशी वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए, ना हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का ही जप करें। दोस्तों, इस दिन आप चाहें तो रामायण के अरण्य कांड का भी पाठ कर सकते हैं, घर में सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कर सकते हैं। इन सब पाठों को करने से भागवत गीता के श्लोकों को आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको संस्कृत में पढ़ने में दिक्कत होती हो तो आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको इससे अमोघ पुण्य की प्राप्ति होगी और आपका मन भी शांत होगा, अवसाद खत्म होगा और भगवान के आप करीब भी रह पाएंगे। दोस्तों, उपवास का मतलब ही होता है कि भगवान के करीब होना। तो ऐसे में आप एकादशी के वाले व्रत के दिन आप यदि व्रत ना भी कर रहे हैं तो मैंने जो भी उपाय बताया है वो आपको अवश्य ही करनी चाहिए। और यदि आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात, भगवान विष्णु का पूजन करें, संकल्प करें, विधिवत भगवान का स्मरण करें, कीर्तन आदि करें, दीप जलावे और आप व्रत को इस प्रकार से पूर्ण करने। द्वादशी वाले दिन 6 बजे से 8 बजे के बीच में
किसी ब्राह्मण को दक्षिणा दे या फिर सीधा दे या फिर भोजन आप कराएं और व्रत का पारण खोलें। इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इसी आशा के साथ मैं अब आप इजाज़त चाहूँगा, फिर नए जानकारी के साथ आप तक उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, इस दिन कर्क संक्रांति भी है, तो कर्क संक्रांति से जुड़ी मैं वीडियो आपको अपलोड करूंगा। वहां आप जा कर के देख सकते हैं कि किन राशि के जातकों को कौन वस्तु दान करने हैं, क्या उपाय करने हैं, किस प्रकार से स्नान करने हैं और उनके लिए यह संक्रांति कैसा रहने वाला है। ये तमाम जानकारियाँ मैं लेकर के नए वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।